ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, गुरु और शनि बनेंगे पारस पत्थर। मीन राशि वालों, दिवाली के बाद बनेगा धन योग। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि मीन राशि वालों के लिए साल 2025 के अंतिम 2 महीनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। गुरु और शनि की जो वर्तमान की स्थिति है, उस स्थिति के आधार पर कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी और कुछ भ्रामक स्थितियां जो चल रही हैं, उन सभी भ्रमों से भी आपको हम बाहर निकालने का कार्य करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मीन राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। शनि का गोचर जो है वह आपकी राशि से प्रथम भाव यानी लग्न भाव से हो रहा है और शनिदेव 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 के बाद से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक अपनी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे, यानी कि कर्क राशि से गोचर करेंगे और आपकी राशि से त्रिकोण भाव पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। हालांकि 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये वक्री होंगे और 4 दिसंबर को अतिचारी अवस्था में वक्री होते हुए पुनः आपके लिए एक बार चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि यह जो 2 महीने रहने वाले हैं बहुत ही शानदार आपके जीवन में रहेंगे। शनि के 7.5 के प्रभाव के बावजूद आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को महसूस करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव से गोचर करना कहीं न कहीं से आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। बृहस्पति आपके प्रथम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव से इनका गोचर करना और साथ ही आपके प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि होने की वजह से यह समय आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें भी आपकी दूर होंगी। अब देखें, बृहस्पति जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव प्रेम संबंधों का, शिक्षा, संतान और साथ ही कंसल्टेंसी का होता है। तो जब पंचम भाव से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और यह त्रिकोण भाव है, तो यह समय आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक अथवा जातिका नवविवाहित हैं, जो संतान के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान सुख में आपके लिए वृद्धि होती नजर आ रही है। यदि संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता थी तो वह चिंता निश्चित तौर पर दूर होती नजर आएगी। हालांकि पंचम भाव से बृहस्पति के गोचर करने की वजह से यह समय स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार बना रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप लॉ, जुडिशरी, शिक्षा, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगी। जो मीन राशि वाले जातक हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या आप ऑलरेडी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन मीन राशि वालों, यदि आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो अपने प्रेम संबंधों में सौहार्द बनाए रखने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता रहेगी। यानी कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक होगी, लेकिन ओवरऑल आपका प्रेम संबंध जो है वह अच्छा रहने वाला है। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे। और यदि आप मल्टीपल रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो मीन राशि वालों इस समय अवधि के दौरान थोड़ा ध्यान रखिएगा, अन्यथा कहीं न कहीं से आप चुनौतियों में या मुश्किल में फंस सकते हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग विवाह का इंतजार कर रहे हैं उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी आपके लिए बहुत अच्छे विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वह नवम भाव पर पड़ रही है, तो विदेश से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। विदेश यात्रा के बारे में आप यदि सोच रहे हैं, राहु का गोचर 12वें भाव से हो रहा है तो निश्चित तौर पर विदेश यात्रा के भी योग आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप विदेश जाकर नौकरी पेशा जीवन से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि एमएनसी कंपनीज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए भाग्योदय लेकर आ रहा है। भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति, भाग्य के द्वारा आपके रुके हुए कार्य निश्चित तौर पर बनेंगे। धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों से जुड़े जातकों को अच्छे बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। वही जो लोग शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपके सामने नए मौके अवश्य आपको देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से मिलेंगे।
अब देखिए बृहस्पति जब उच्चस्थ अवस्था से गोचर कर रहे हैं तो आपके ये 11th हाउस को देखेंगे। मीन राशि वालों, सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि होगी। आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। यदि लंबे समय अवधि से आपके पास में नौकरी वगैरह नहीं थी तो इस समय अवधि के दौरान आपको प्रयास करना चाहिए, आपको प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी। आपकी इनकम में ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। वही बड़े भाई बहनों को लेकर कोई शुभ समाचार की प्राप्ति निश्चित तौर पर आपके लिए बनती नजर आती है। साथ ही लाभ में वृद्धि होगी। इस समय अवधि के दौरान कोई अधूरी इच्छा आपके लिए थी तो वह इच्छा भी पूर्ण होती नजर आ रही है। यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, देखिए आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है तो बहुत अच्छा समय रहेगा। अभी तक जिस काम में आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जो काम आप 1 घंटे में कर रहे थे, तो शनि जब से लगन में आए हैं और शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ हुआ है तो कार्यों में विघ्न आता है। आप बहुत ज्यादा कार्य करने की कोशिश तो करते लेकिन हो नहीं पाता, या कुछ न कुछ अड़चन रुकावट का सामना आपको करना पड़ रहा था, या आलस्य की स्थिति आ गई थी, काम धीमे पने के साथ में चल रहा था। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से यहाँ पर शुभता आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ आपको स्पष्ट कर दें कि मीन राशि वालों, आपके लिए सुख समृद्धि से जुड़े कार्य भी संपन्न होंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी आपका सफल होगा। घर परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा और घर परिवार की स्थितियां भी आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। कैरियर वाइज चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, नौकरी पेशा जीवन के अंदर है, परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। हालांकि कार्यस्थल पर अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर से लेके और 4 दिसंबर तक थोड़ा सा आप अपने आप को ज्यादा दबाव महसूस कर सकते हैं, काम की अधिकता महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो टाइम रहेगा यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर बात करने वाली देखने वाली चीज यह है कि शनि जो है आपके लाभ के स्वामी हैं और साथ ही आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। लाभ आप निश्चित तौर पर कमाएंगे। अगर आप कमीशन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, सफलता उसमें अवश्य आपको मिलेगी। धन भी आपके पास आता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान खर्च की अधिकता भी आपको परेशान करने वाली होगी। हालांकि विदेश से जुड़े जातकों को लाभ मिलने की उम्मीद आप देख सकते हैं। साथ ही शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, शनि की तीसरी दृष्टि आपके लिए 3rd हाउस पर पड़ेगी, वक्र दृष्टि। तो इस समय अवधि के दौरान कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग सेल्स के अंदर हैं, मीडिया के अंदर हैं, पत्रकारिता वगैरह का कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष आपके साथ में अभी बना रहेगा। हालांकि देखा जाए तो 28 नवंबर के बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बनेगी। शनि की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वह कन्या राशि पर पड़ रहा है। देखिए दाम्पत्य सुख के लिए थोड़ा सा यहाँ पर परिस्थितियां नेगेटिव हो सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती हैं 28 नवंबर तक। हालांकि 28 नवंबर के बाद स्थिति आपके लिए बेहतर होती नजर आएगी। 10वीं दृष्टि का जो प्रभाव है वह कर्म भाव पर पड़ रही है। तो मैंने बताया कि पहले की अपेक्षा काफी हद तक भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन कर्म क्षेत्र में कार्य का दबाव आपके साथ में बना रहने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो जो हमारे मीन लग्न या मीन राशि के जातक हैं, 2-3 बातों का आपको इस समय अवधि के दौरान ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात तो यह है कि पैसे आएंगे आपके पास, लेकिन पैसा खर्च हो रहा है तो उसको आप कैलकुलेट करके खर्च करेंगे तो बेहतर रहेगा। कहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, किन चीज़ों पे हो रहा है, इस पे थोड़ा सा आपको विचार करके चलने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात कि यदि आप एजुकेशन के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का काम करते हैं, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने जा रहा है। अब देखिए मीन राशि वालों, आप में से बहुत सारे लोगों को जब हम कंसल्टेंसी देते हैं तो आप लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या शनि की 7.5 में व्यक्ति को दुख ही दुख मिलते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शनि की 7.5 के दौरान भी लोगों की नौकरी लगती है, साथ ही घर का सपना पूर्ण होता है, अच्छा व्यक्ति पैसा कमाता है। शनि की 7.5 में पैसा आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि व्यक्ति कई बार अपने डिसिप्लिन में नहीं रहता। डिसिप्लिन की वजह से या गलत आचरण की वजह से या गलत चीजों की वजह से उसका पैसा जो है वो आएगा तो सही, लेकिन नष्ट होता चला जाता है। दूसरी बात यह है कि जब शनि की 7.5 चलती है तो जो पूर्व में आप कर्म किए होते हैं 2-3 साल, 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो उसका इम्पैक्ट शनि की 7.5 के दौरान आपको जरूर देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या है कि भ्रम की स्थिति ये बनी हुई है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है जब कंसल्टेंसी दे रहे हैं हम, तो गुरुजी कुछ उपाय बताइए जिससे कि हमारी किस्मत चेंज हो, जो समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है, उससे बाहर निकले। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उपाय से किसी भी व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदलती है।
अगर आप ये सोचते हैं कि उपाय कर लेने से सब कुछ बदल जाएगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उपाय करने से सब कुछ नहीं बदलता। उपाय सिर्फ आपको 3 से 5% तक ही काम करते हैं, आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं। और कहा जाता है कि जब आप किसी भी चीज को विश्वास के साथ करते हैं तो वो चीज घटित होती नजर आती है। इसी तरह से जब आप उपाय करते हैं तो एक प्रकार का आत्मिक संतुष्टि भी आपको प्राप्त होती है कि आपने उपाय किया है तो आपको यह काम आएगा, और पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप काम करते हैं तो वो कार्य बनने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कितना भी पूजा पाठ होम वगैरह आप करवा लीजिए, बहुत ज्यादा जो आपकी कुंडली में भोग लिखा है वह आपको भोगना ही पड़ेगा। हमारे जैसे 1000 एस्ट्रोलॉजर्स भी आपके भोग को काट नहीं सकते। आप ईश्वर की आराधना में लगे रहेंगे, ईश्वर की कृपा हुई तो फिर सारी चीजों से आप बाहर निकलेंगे, अन्यथा बाकी उपाय आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए अगर देखें तो यह समय भाग्यवर्धक होगा। विदेश जाने का योग, हायर एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी, धन लाभ का योग बहुत अच्छा बनेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। लेकिन मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो डिले का सामना करना पड़ेगा, इनकम में कमी आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। उपाय क्या करेंगे? मैं यही कहूंगा कि आप सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी। यानी कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, उससे रिलेटेड बुक्स को आप पढ़ते रहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक